स्क्रीन शेयर कर दी है। अब आपका स्क्रीन शेयर हो गया। जी सर, स्क्रीन शो हो गई है। ओके, आज का हमारा लेक्चर है कुछ इस तरह का। अच्छा, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी वर्ड है इंग्लिश का। आई एम पाकिस्तानी, जर्मन में कहते हैं पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। और फीमेल क्यों कहेंगे पाकिस्तानागिन। तो बिस टू पाकिस्तानागिन, ये बिस का मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि जब वर्ब शुरू में आ जाए तो ये क्या बन जाता है। अरूज अगर मैं पूछूं बिस टू पाकिस्तानागिन तो क्या कहोगे? या, या ये क्वेश्चन बन जाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि अगर वर्ब नॉर्मल सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है, लेकिन जब ये तुम इस पाकिस्तान है, यू आर पाकिस्तान है, ये मेल के लिए। फीमेल के लिए पाकिस्तान नागिन, बिस को शुरू में लगा दिया और ये फीमेल, ये क्वेश्चन बन गया बिस टू पाकिस्तान नागिन, क्या तुम तक पाकिस्तानी हो। तो ये बन गया है एक फीमेल के लिए कि क्या तुम पाकिस्तानी हो। उसके बाद ओके, अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बल्कि ये क्वेश्चन तुम खुद पढ़ो, अवैस पढ़ो। दो देश पाकिस्तान। ये वाला जो हाईलाइट है, ये सही बना, अवैस देख के प्रोनाउंस करो। ये क्या गौर से, अवैस तुम्हारी आवाज से नहीं आ रही। हाँ, अच्छा, अरूज प्रोनाउंस करना। जाइड ईयर फ्रॉन्ड है। जाइड है, जाइड, ये इसका मीन क्या हो गया? तुम लोग दोस्त हैं, आप लोग दोस्त हैं, तुम लोग हाँ, दोस्त हो। अच्छा, ये तुम लोग, और यहाँ पे वर्ब कहाँ है भाई न्याज? वर्ब कौन सा है, कहाँ है? हमें न्याज, बड़ा आसान सवाल है, वर्ब कौन सा है? सर ये मिड वाला। ये वाला, ये वर्ब है। हाँ, अ, हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट सर। सर मुझे तो यही लग रहा है वर्ब। वर्ब वर्ब ये है, ये वर्ब ये है जो जी। सेंटेंस के शुरू में आ गया। जाइद या ओके। फ्रेंड है, और अरूज ये क्वेश्चन बन गया है, क्या तुम लोग दोस्त हो। या क्या तुम लोग दोस्त हो, तो क्या आंसर दोगे? या ना। ठीक है, ओके सर, जैसे यहाँ ओके पे सर। बिस है, क्या तुम पाकिस्तानी हो, या तो जाइड या फ्रेंड है, क्या तुम लोग दोस्त हो। तो अगर ये कहना है कि क्या तुम दोस्त, अगर कहना है कि तुम लोग दोस्त हो, क्या होगा? या जाइड फ्रेंड है, जाइड आएगा दरमियान में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये अब देखो, अगर मैं इसको, तो अगर ये देखो, अब ये अरूज ये पढ़ो, ये बड़ा मुश्किल होगा। ये पूरा सेंटेंस पढ़ो। फेयर हाई ग्रेटेड। यहाँ पे हाँ देखा। अब अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं ऐसे, अब पढ़ो। फेयर हाई या, रैटेड। अब आसान हो गया। फिर हाईराटेड, फिर हाईराट, क्योंकि अल्फाबेट्स अगर आपको आते हैं तो ये पढ़ना आसान होगा। फिर हाईराटेड, क्यों भाई, क्यों भाई न्याज पढ़ो। फिर हाईराटेड, ऐसी है। जी सर, वे या, हाईराटेड। फिर हाईराटेड मैरिड। अब पढ़ो, अब वैसे अब से इस सेंटेंस को पढ़ो।
This too fair high हाँ, office. इसका मीन क्या हो गया? Are you married? आर यू मैरिड? क्या तुम मैरिड हो? ठीक है, तो अगर मैरिड हो तो या, तो अगर मैरिड नहीं हो तो क्या? नाइन इश बिन nicht verheiratet. आई एम नॉट मैरिड। तो ये क्या है? आगे ये Nine it is. तुम्हारी आवाज गलत खराब आ रही है वैसे। अच्छा, तो इस सेंटेंस को यहाँ से पढ़ती जाओ भाई अरुज। Do bist mood mood म्यूट नहीं है, ई को भी प्रोनाउंस करना है। क्या? mood म्यूट है, बिल्कुल। और ये आगे भी पढ़ो, ये दोनों का मतलब मुझे बताओ। are you tired? और जवाब हो गया जी in mood. ये जवाब तो नहीं है, सीजन म्यूट है। उर्दू में बताओ। क्या तुम हाँ, और टायर्ड हो? ये और जी in अच्छा वो हाँ, क्या आप या टायर्ड? जी in हाँ, यस ये क्या है? ये क्या है भाई? समझ आ गया ना याद आपको? और अवैध अवैध को समझ आ गया? अवैध, जी सर। हाँ, ये जी ये सर. तुम हो गया और ये आप हो गया। ठीक है, और अब ये क्या है? ये अब न्यास पड़ेगा। सर सी मूडी या क्या म्यूड है, इसका मतलब क्या? सर? इसका मतलब सर न्यूडी मूडी का मतलब देखो नहीं मतलब ये पता लिखा हुआ। सर। टायर्ड ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। हाँ, क्या मीन हो गया इसका? सेंटेंस का हमें मोमिन तो क्या मतलब होगा इसका? क्या हाँ हाँ, क्या? एक मिनट। हाँ, न्यास तो क्या? एक मिनट सर, क्या आप टायर्ड या है क्या? या क्या राइट है? बिल्कुल सही है। और इसका जवाब ये हो गया। Ich bin क्या? मूडी। ये क्या हो गया? क्या तुम नहीं, टायर्ड हो? ये तुम कहाँ से आएगा? ये क्या? इश क्या है? बिन क्या है? वीडियो क्या है? वो मुश्किल वाला बता दिया और ये आसान वाला नहीं बता रहे हो। Ich bin मूडी। इसका मीन नहीं सर मुझे समझ आ रहा है ना, इसका सर मतलब नहीं मुझे पता चल इसका रहा। मतलब क्या है? इसका ये इसका मतलब क्या है? नहीं पता अच्छा, सर। कोई बात नहीं। क्या क्या? अच्छा, एक मिनट। ये नहीं नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। Ich bin müde, I am tired। ओके सर जी। अच्छा, ठीक gestern है। होगा yesterday। आओ, ये गेस्ट auf है, auf का mean also। auf का सर जेस्टन बोले। gestern, सर जेस्टन बोले। gestern, या gestern, gestern yesterday। गेस्टन गेस्टन। अच्छा, अब ये सेंटेंस पढ़ो भाई। अवैस मैं आवाज ठीक आ रही है? अवैस ये सेंटेंस पढ़ो। वैसे सेंटेंस पढ़ो। वैसे सेंटेंस पढ़ो। वैसे तो मेरी आवाज नहीं आ रही।
हाँ भाई बोलो। अवैस अवैस मोले नहीं। चलो भाई अरुण पढ़ो। He reside aus मीन Pakistan. तुम लोग पाकिस्तान तुम से हो? लोग पाकिस्तान से। अगर इसी को मैंने क्वेश्चन बनाया तो क्या होगा? Reside here aus या Pakistan. आइडिया ऑफ पाकिस्तान, क्या तुम लोग पाकिस्तान से हो? ठीक है। और अब इसको पढ़ो उनकी चोरों को पकड़वाने की आवाज से इसको ये पढ़ो मेरे अरुज। रिमोट लेके बात जी कॉमन aus मीन पाकिस्तान. आप पाकिस्तान से इसका हैं, आए हैं? आप पाकिस्तान आए हैं। अगर इसको मैंने क्वेश्चन बनाया तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन कॉमन जी aus या पाकिस्तान. कॉमन जी ऑफ पाकिस्तान। तो क्वेश्चन मीन क्या आप पाकिस्तान या से आए हैं? अच्छा, अब आ गया है वे फरागे। तो ये तो हमने वे फरागे बनाए। अगर हमने इसको बिते के साथ कहना है तो कैसे कहेंगे अरुज? सर किसके साथ बिते कहना के है? साथ। वो है कॉमन जी या बिटे. वो है कौन सी बिटे। अगर वो है कौन सी बिटे. बिटे। आप कौन से हैं प्लीज? अच्छा, तो नाम बताने के तरीके कौन कौन से हैं भाई? हाँ बताओ, किसका आते हैं? हफीज आ गया क्लास में? हफीज को मैंने लिंक भेजा था, वो आ गया ना क्लास में। अवैस को मेरी आवाज आ रही है? हफीज आ गया क्लास में। अवैस को मेरी आवाज आ रही है, पता नहीं बोल नहीं रहा। अच्छा, नाम बताने के तरीके कौन कौन से बताए थे मैंने? अवैस नहीं बोल रहा। हफीज, नाम बताने के तरीके कौन कौन से मैंने बताए थे? इंटरनेट पे शो हो गया। इसका नेटवर्क का मसला है, तो मुझे मैसेज कर दिया। चलो फिर मोमना तुम बताओ, नाम बताने के तरीके कौन कौन से? Ich bin Momna. दूसरा Ich heiße ओके, Momna. My name is माय Momna. नाम है, नेम नाम है। माय नाम है कि मेरा नाम मोमना है। इसका क्वेश्चन है तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है? ठीक है। अब देखो, वी इंग्लिश में तो हो गया व्हाट इज योर नेम, लेकिन जर्मन में इसको कहने का तरीका है वी इज दाइन। नाम है, दाइन का मीन है तुम्हारा। दाइन को हमने जो है ना चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ना है। वी इज दाइन नाम है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों से पूछा हाँ वी इज दाइन नाम है, तुम लोग कहोगे माय नाम में इस दिस। ठीक है। और ये जो है ना ये वाला फर्क, ये है ईयर, लेकिन कैपिटल आई के साथ है। वी इज ईयर नाम है, इट्स मीन आपका। आपका नाम क्या है? वी इज ईयर नाम है, आपका नाम क्या है? तो आपने कहना है माय नाम है दिस। ठीक है। तो ये है जर्मन लैंग्वेज नाम पूछेगा तरीका। पहले तो हमने ये पढ़ा wer bist du, ich bin Mohammed, ich bin आसम, ये हमने तरीका पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये तरीका पढ़ा है अभी इस वक्त वी इज दाई नाम है, तो माय नाम है आज आपने ये पढ़ लिया। वी इज यह नाम है, आपका नाम क्या है? तो आपने ये पढ़ लिया, माय नाम है आजम, हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इशाई से आदत। तो इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन ये वाला, बी हाइसेंसी, हाइसेंट टू बी कॉल्ड, आपको क्या कहा जाता है? बी हाइसेंसी। नेक्स्ट है जब मैं आपसे पूछूं बी हाइसेंसी, तो आपने कहना इस हाई से आंसर। यानी कि जिस तरह भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपने उसी तरह जवाब देना है। ये ना हो कि मैं आपसे पूछूं बी हाइसेंसी तो आप कहोगे इस पे आंसर। नहीं, जैसे मैं हाइसेंस से पूछूं तो आपने हाइसेंस का जवाब देना है। अगर भी इस दाई नाम है पूछूं तो आपने नामे का जवाब देना है। अगर मुझे बेअपिस तो आपने कहा इस पे ना दो। जैसे पूछा जाए वैसे ही जवाब देना है, समझ गए? समझे ना? अरे समझ गए ना? जी सर, जी सर, अब जी देखो सर। वी हाइसन जी, इश ऐसे मुदीर वगैरह।
ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ये तो पता है आपको, was bist du von Peru, और ये देखो वे शुरू में आ गया, फिर सेकंड पोजीशन पे, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया कि तुम पेशे के लिहाज से क्या हो, ठीक है। उसके बाद वे बिस्तु, ये आ गया वे बिस्तु कि तुम कौन हो, इश्क सलमान वगैरह। अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ने गौर से सुनना, गौर से देखना है। ये है क्या है, वेल्शे, वेल्शे, वेल्शे में विच, और उसके बाद है कैपिटल एस के साथ, कैपिटल एस के साथ है शप्राखे, शप्राखे एस के साथ जो है इसका मीन है शप्राखे में लैंग्वेज, ये लिखा हुआ शप्राखे में लैंग्वेज, और ये खे के बाद सी एच खे, खे शप्राखे लैंग्वेज, शप्राखे लैंग्वेज, और ये है छोटे एस के साथ, ये है एक वर्ब। वैसे शिप्रागे ये पहली पोजीशन है, वैसे शिप्रागे यानी कि विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज। शिप्रेशन ये सेकंड पोजीशन है, शिप्रेशन बोलना, टू स्पीक बोलते हैं, दी आप, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप। गुस्से को गौर से सुनो, वेल्शे शिप्राखे शिप्रेशन सी, ये खे देखो, खे खे शिप्राखे शिप्रेशन, शिप्रेशन, ये गौर से डिफरेंस आपको ज़हन में बिठा दो। वेल्शे शिप्राखे शिप्रेशन सी, ये मैं कल आपसे पूछ रही है क्वेश्चन। हाँ भाई बताओ भाई, वेल्चे शिप्राखे शिप्रेशन सी, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। नीचे देखो बड़े कैपिटल एस का एक नाउन है शिप्राखे यानी कि लैंग्वेज, और शिप्रेशन वर्ब है टू स्पीक बोलना, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप कहोगे मैं बोलता हूँ कैसे, इश शिप्रेशे, मैं बोलता हूँ उर्दू, इंग्लिश, उन ये आइन बिस्तर को वर्ड को छोड़ो, इसकी जगह ये इस्तेमाल कर लो, इश्प्रेशे एटवस, ये वर्ड है एटवस, इश्प्रेशे एटवस डॉइच। अरूज तुम्हें याद करना है, आइन बिस्शन, आइन बिस्शन, इश्प्रेशे उर्दू इंग्लिश उन आइन बिस्शन, ein bisschen Deutsch, ein bisschen little bit, etwas means some, etwas easy है, etwas means some, ein bisschen little bit। कैसे, ich spreche उर्दू इंग्लिश und ein bisschen Deutsch, ich spreche, ich spreche, ich spreche यानी कि I speak English, Urdu und ein bisschen Deutsch, या ich spreche उर्दू इंग्लिश und etwas Deutsch। समझ गया ना ये क्वेश्चन, क्यों भाई समझे। यस सर, मैं पूछने लगी थी इसमें उर्दू इंग्लिश जो है इनको इसी तरह पढ़ना है, हिंदी उर्दू इंग्लिश, या ऐसे उर्दू यानी उर्दू उर्दू इंग्लिश und ein bisschen Deutsch, बिल्कुल इस तरह। ओके। ये देखो bisschen, ein bisschen, bisschen, ठीक है, चलिए डिजिटल का मतलब क्या लिटिल है? बिट, लिटिल बिट। और इट वाज, हाँ एटवास का, इट वाज, एटवास का में सम, थोड़ी सी, अच्छा ठीक है। ठीक है। न्याज तुमने सम याद कर, एटवास याद कर ले रहे हैं, अभी से भी एटवास याद कर रहा है, एटवास डॉइच, ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके, ein bisschen Deutsch, etwas Deutsch, ओके। उसके बाद है, अच्छा ये वर्ड देखो, इस वर्ड को अगर मैंने ये तोड़ के लिखा हुआ है,
हाँ भाई, इसको प्रोनाउंस करना आसान है। हाँ, प्रोनाउंस करना आसान है इसको? नहीं, अगर अल्फाबेट्स आते हैं तो इसको प्रोनाउंस करने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आसान हो गया। Stadtangehörigkeit, अगर आपको अल्फाबेट्स आते हैं तो प्रोनाउंस करना इसका आसान हो जाएगा। Stadtangehörigkeit, 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 ये लिखने का मकसद ये है कि अल्फाबेट्स आपको अच्छे से बनाना चाहिए। इसका मेन नेशनलिटी। अच्छा अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, वन बिस टू के बोर्न, वन का मीनिंग आपको पता है व्हेन, बिस टू के बोर्न का मीनिंग बोर्न, तुम कब पैदा हुए, तुम कब पैदा हुए, कब पैदा ओपन सिन सी के बोर्न, ये पता है आपको, ये आप कब पैदा हुए, तुम कब पैदा हुए, आप कब पैदा हुए, और अब आप बताओगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ich bin am, ये जो है 24, अब जैसे होता है ना इंग्लिश में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, तो जर्मन में बताने का तरीका ये। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद डेट ऑफ बर्थ बताना, 2nd March. सेकंड मार्च, तो क्या होगा, स्वाई, ये स्वाई, स्वाई के साथ टेन आएगा, सेकंड, सेकंड है स्वाइटन, स्वाइटन, और यहाँ पे आएगा, मैं हमने अगले चैप्टर में हमने महीने के नाम भी करने हैं, ठीक है। और ए ई ए ई, मैंने बताया था कि ए ई जब भी आए तो उमलाउट की आवाज लगाते हैं, एम ए एल सेट, ये जर्मन में कहते हैं मैथ, स्वाइटन मैथ, अगले चैप्टर में हमने मंथ के नाम पढ़ने, स्वाइटन मैथ, स्वाइटन मैथ, जो महीना है इसका, तो फॉर एग्जाम्पल 2005 है, स्वाइटन मैथ, स्वाइट के बोर्न एंड पे आएगा, बोर्न, ये बोर्न बोर्न, स्वाइटन मैथ, स्वाइट के बोर्न, ich bin am 2. März 2005 geboren। अभी अभी हम देखें अरूज कब पैदा हुई, डेट ऑफ बर्थ, 21 नवंबर 21, 1997। 21, अब ये क्या है 21, 21 को क्या कहेंगे, आई 10 आएगा, आई 10 नवंबर को हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, नवंबर को क्या कहते हैं, 21 नवंबर। अभी 1991 को क्या कहेंगे जर्मन में, 1991, बस 1991 को क्या कहेंगे जर्मन में, सॉरी 1990, 1990 1997। क्या कहेंगे 1997 को, 1997 को क्या कहेंगे, 9000। 1997 ऐसे ही कहेंगे, अच्छा 1997, अच्छा, ऐसे या 1997 बिल्कुल या 9। 1997। ओके सर। Ich bin am 21. November 1997, ये कहेंगे। तो सर 1900 करके या कहेंगे या या 100 करके? 100 1900, 90 को क्या कहते हैं, 100। 19 को, अच्छा 19 का, 19 को हाँ 97 हाँ 9700 97, 7 und ja 9 97, 90 ja आगे 90 की बोर्न आ 90। जाएगा, आगे की बोर्न आ जाएगा, बॉर्न
Okay, sir. Gabon. अब दोबारा देखो, ich bin am 21. November 1997 geboren. क्यों में समझ आई सबको? ich bin am, सही। हाँ, आम क्यों है सर? am क्यों है आम। ये आगे जाने का? अब जो समझ लो, यहाँ पे समझ लो कि ये on है, I am on that date, ठीक है? I Okay, am sir. on that date, तो ये आगे जाके मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। on that, इसको याद रखना, ठीक है? ये आगे जा काम आएगा। Ich bin am 21. November 1997 geboren, ठीक है? हाँ भाई, हाँ भाई, Okay, sir. न्यास तुम कब पैदा हुए? सर 92 डेट क्या है? सर 29 फरवरी अच्छा, 1992 29. Ich bin 29. Februar 1992 geboren. हफीज तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? Not three. हैं? 7 March 7 1993. मार्च। जी तो ich bin am 7. 7. Ich bin am 7. März 1993 geboren. Ich bin am 7. 7. तो अभी अवैस तुम क्या बताओगे? अवैस बताओ। अवैस सवाल आ रही है? अच्छा, अब आगे वाला है, वो पिस्तूल के पो, तुम कहाँ पैदा हुए? हाँ भाई, कहाँ पैदा हुए हफीज? मैं के बड़ग्राम हाँ, में जी तुम KPK में पैदा हुए, तो क्या कहोगे? मैं हूँ इश बिन, अब इसके हिसाब से जवाब दो हफीज। इश्विन हाँ, इश्विन के गो ये बर्न बोवर। ये हाँ, बर्न अब माइक म्यूट करना। हाँ, न्याज अब तुम बताओ, तुम कहाँ पैदा, वो पिस्तूल कौन न्याज? न्याज अब तुम बताओ, न्याज वो पिस्तूल के कौन? It's been in Hyderabad Govind. ओके, ओके, अरूज वो पिस्तूल के कौन? Ich bin Sialkot geboren. ओके, सही है। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, यानी कि लैंग्वेज पर आ गया, उसके बाद कब पैदा हुए, और वो पिस्तूल के कौन ये पैदा हुए, ठीक है? और कहाँ पैदा हुए? उसके बाद ये वोकैबुलरी की verheiratet, मैरिड आ गया, कि bist du verheiratet? उसके बाद ये भी कहा, nein ich bin ledig, I am single। ये कीवर्ड क्या है? लेडिश। लेडिश कह लो या लेडी कह लो, दोनों ठीक है। कुछ लोग इसको लेडी कहते हैं, मोस्ट लोग इसको लेडिश कहते हैं। आई जी जहां भी आएगा ये शीन की आवाज निकालेगा, लेडिश। फिर नेक्स्ट वर्ड है म्यूडे, ये हमने पढ़ा, म्यूडे टायर्ड। रिस्टिश, राइट। फॉल्स, फाल्स। के नाव को हमने पढ़ा एग्जैक्टली। फ्रागे क्वेश्चन, फ्रागे क्वेश्चन। उसके बाद वो है कहाँ से, वेल्शे विच, Sprache लैंग्वेज, Sprechen टॉक करना, ein bisschen थोड़ी सी, ein bisschen थोड़ी सी। geboren हमने पढ़ा, geboren पैदाइश, born। मन मैन, हेया मिस्टर है, यानी कि मिस्टर, जैसे मेरा मोहम्मद आजम है, हेया आजम, मिस्टर आजम। एटमस से भी हमने पढ़ा सन। उसके बाद तुम बाशपिल, अगर बातों बातों में कहो ना कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा, उससे मैं कहूँगा तुम बाशपिल।
यानी कि फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट है फ्राउ, फ्राउ मिस। अच्छा, heute अगर टुडे, टुडे यानी कि आज, ठीक है। उसके बाद है gestern है yesterday, ये कल हमें पढ़ने हैं वगैरह, यानी कि दिन दिन के नाम वगैरह पढ़ने हैं। कल हमें मंथ के नाम पढ़ने हैं, दिन के नाम पढ़ने हैं। gestern है yesterday, heute today। और फोर गेस्टर क्या है? फोर गेस्टर अगर yesterday है तो फोर गेस्टर मीन वन डे बिफोर yesterday, वन डे बिफोर yesterday, एक परसों, गुजरा हुआ परसों। आबेंड क्या है? शाम, आबेंड क्या है? शाम। नाक क्या है? नाइट। मॉर्गन, यहाँ पे एक चीज गौर से देखो, मॉर्गन है टुमारो, एक छोटे एम के साथ मॉर्गन है टुमारो, और बड़े एम के साथ मॉर्गन है मॉर्निंग का टाइम। छोटे एम के साथ टुमारो है, बड़े एम के साथ मॉर्गन क्या है? मॉर्निंग का टाइम। अच्छा, यूबर मॉर्गन है डे आफ्टर टुमारो। ये यूबर मॉर्गन, यूबर मॉर्गन नहीं कहना, यूबर मॉर्गन डे आफ्टर, एक यानी कि आने वाला परसों। यूबर मॉर्गन डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट है अच्छा बिस मॉर्गन लेट्स वाई, इसका मतलब क्या है? अगर हमारी क्लास फॉर एग्जांपल है 7 बजे, ठीक है। बिस का मतलब है टिल, यानी कि बिस मॉर्गन जीवन हुआ, यानी कि कल 7 बजे तक हम मिलेंगे। बिस मॉर्गन जीवन हुआ टिल जीरो, till Morgan tomorrow 7 o'clock, till tomorrow 7 o'clock, ठीक है। अच्छा, आगे है गिब्बस डाटुम। गिब्बस डाटुम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बाज़ औक़ात ये फॉर्म, आप जब फॉर्म फिल करते हैं जर्मनी में, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि आपकी गिब्बस डाटुम क्या है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। गिब्बस डाटुम, डाटुम है डेट, गिब्बस गिब्बट होती है बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या आपका गिब्बस ऑड क्या है? प्लेस, ऑड मीन प्लेस, गिब्बस है बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, गिब्बस ऑड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6 आज का, और लेक्चर 5 है, लेक्चर 5 है आज का। आप लेक्चर